श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, जैसे रथ का पहिया घूमता है वैसे ही धन भी विभिन्न व्यक्तियों के पास आता जाता रहता है। वह कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। जिसके पास धन होता है उसी के बहुत से मित्र भाई बंधु होते हैं। वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित माना जाता है। जो पति अपनी पत्नी से किसी भी विषय में राय लेने में अपना अपमान समझे, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। जिस प्रकार घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर 4 प्रकार से सोने की परीक्षा ली जाती है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा भी 4 प्रकार से होती है। त्याग, शील, गुण और कर्म से। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को क्षति पहुंचाए वह दुष्ट है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन से ही धन बंधा चला आता है। जो पुरुष अपने ही समान दूसरों को भी सुखी देखने की कामना करते हैं, उनके पास रहने से विद्या प्राप्त होती है और अज्ञान का अंधकार दूर होता है, धन प्राप्त होता है और दरिद्रता का विनाश होता है। अतएव हम सदैव आत्मदर्शी महापुरुषों के समीप रहें। जो कार्य दूसरे व्यक्तियों के लिए कठिन होता है उसे कर डालना बुद्धिमत्ता है, और जो बुद्धिमानों के लिए नामुमकिन है उसको कर डालना आपके लिए अपूर्व बुद्धि का परिचायक है। जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है उसे लोक परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। जिसकी पत्नी अनुकूल है उसका स्वर्ग यही है, और जिसकी पत्नी प्रतिकूल है उसका नरक यही है। जो देवताओं की बातें सुनते हैं देवता भी उनकी बातें सुनते हैं। जिसकी हृदय की पुस्तक खुल चुकी है उसे अन्य किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रह जाती। पुस्तकों का महत्व केवल इतना भर है कि हमें लालसा जागती है। वे प्रायः अन्य व्यक्ति को अनुभव होती है। जलती हुई आग से स्वर्ण की पहचान होती है, सदाचार से सत्य पुरुष की, भय पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु और मित्र की परीक्षा होती है। जब तक भोग या मोक्ष की वासना रूपी पिशाचनी हृदय में बसती है तब तक उसमें भक्ति रस का आविर्भाव कैसे हो सकता है। जो गृहस्थ व्यक्ति नित्य अपने कर्तव्यों का पालन करने में लीन है वह आध्यात्मिक बनावटी, त्याग और योग के नमूनों से कहीं अधिक अच्छे हैं। जहाँ वेदना है वहाँ चेतना सघन हो जाती है, और जहाँ वेदना नहीं है वहाँ चेतना विदा हो जाती है। जैसे बादल पृथ्वी से जल लेकर फिर पृथ्वी पर बरसा देते हैं, वैसे ही सज्जन भी जिस व्यक्ति का ग्रहण करते हैं उनका दान भी करते हैं। जहाँ मनुष्य की जी हाँ बोलने में असमर्थ हो जाती है वहाँ हृदय बोलना प्रारंभ कर देते हैं। जो विद्या और सदाचार से संपन्न है वह सब देवताओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः अपरिहार्य बातों के लिए मनुष्य को शोक करना उचित नहीं। जब कभी मुझे दोष देखने की इच्छा होती है तो मैं स्वयं से ही आरंभ करता हूँ और इससे आगे नहीं बढ़ पाता। जिस प्रकार बिजली की दमक क्षणिक होती है उसी प्रकार दुष्ट मानव की मित्रता और प्रेम भी क्षणिक है। जब दुख अपनी चरम सीमा पर होता है तब सुख ज़्यादा दूर नहीं होता। जो व्यक्ति दान दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग लोक में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। जब तक मनुष्य तृष्णा से युक्त रहता है
तब तक समृद्धशाली होने पर भी दरिद्र ही रहता है। जो विवाह से भयभीत होकर पीछे हट जाता है वह उसी के समान कायर है जो युद्ध भूमि से पलायन करता है। जो जन्म से अंधा होता है उसे दिखाई नहीं देता, कामांध को भी कुछ नहीं दिखता। जो नशा करके मदोन्मत्त हो जाए उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता, और जो किसी स्वार्थ के लोभ से अंधा हो जाता है उसे भी किसी काम में कोई दोष दिखाई नहीं देता। जिस स्त्री को लोक निंदा की लाज नहीं उसे कोई शक्ति सुधार नहीं सकती। जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया वह अस्थि चर्म का एक ढेर रह जाता है। जिसमें बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र से क्या लाभ। जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए दर्पण बेकार है। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, जो स्वयं को जानता है वह बुद्धिमान है। जैसे सुनार चांदी के मैल को दूर करता है उसी तरह बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने पापों को प्रति क्षण थोड़ा थोड़ा दूर करता रहे। जब भाग्य अनुकूल होता है तब जिनके बारे में सोचा भी ना गया हो ऐसी सब संपत्तियां अपने आप आ जाती हैं। जिस क्षण हमें अपनी भूल मालूम हो उसी क्षण हमारा पुनर्जन्म हुआ मानो। उसे अपना नवीन बचपन और अपने जीवन का नव प्रभात समझो। जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो वह अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। जिस व्यक्ति ने खुद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे खुदा भी नहीं हरा सकता। जो अपनी गलती से कुछ ना सीख सके वह निपट मूर्ख है। जिसके मन होता है उसी की चोट लगती है। जो धर्म से डरता है, ईश्वर का अपमान करता है, वह स्वयं अपनी हत्या करता है। जितने कम तथ्य होंगे उतनी ही मजबूत राय बनेगी। जिन्हें हम बड़ा मानते हैं वह इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनके सामने हम घुटने टेके हुए हैं। जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई और सत्य मार्ग पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। जवानी की अगर कोई पहचान है तो वह है जिस्म और दिमाग का लचीलापन। जैसे ही जिस्म में शक्ति आ जाती है आपकी उम्र ढलने लगती है। जिस सिर पर ताज है वह सदैव बेचैन रहता है। जो जिस जगह ठीक है वही सम्मान पूर्वक है और सम्मान पूर्वक वही है जो अपनी जगह ठीक हो। जब हम अपनी भूल पर लज्जित होते हैं तो यथार्थ बात आप ही मुंह से निकल पड़ती है। जिसे देखिए स्वार्थ में मग्न है, जो जितना ही महान है उसका स्वार्थ भी उतना ही महान है। जो व्यक्ति स्वयं आरोग्य है और अपने पुरखों के पराक्रम और सम्मान पर गर्व करता है वह उस चोर के समान है जो बचाव के लिए मंदिर में छिप जाता है। जो मनुष्य दुष्ट से धन लेकर सज्जन को देता है वह स्वयं नाव बनकर दोनों को पार करा देता है। जब तक मन अस्थिर और चंचल है तब तक अच्छे गुरु और संत लोगों की संगति मिल जाने पर भी कोई लाभ नहीं होता। जो लक्ष्मी प्राणों के देने पर भी प्राप्त नहीं होती वह चंचल होते हुए भी नितिज्ञ मनुष्य के पास अपने आप दौड़ी आती है। जिसके अंतरंग में शांति है उसे वह वेदना कभी कष्ट नहीं दे सकती। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।